मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ज़ाहिर है अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। दरमियान में बहुत बुरा टाइम आया, बहुत सारे लोग छोड़ छाड़ के निकल भी गए। बहुत सारे लोगों को ये बारहा कहा गया कि यार स्टार्टअप में अगर काम करना है तो, या स्टार्टअप बिल्ड करना है तो ठीक है, पाकिस्तान में बैठ के जो भी कर लिया। अब गो टूवर्ड्स द मिडल ईस्ट और गो टूवर्ड्स हेयर एंड देयर। आपको भी आई एम श्योर लोगों ने बोला होगा कि यार प्लेटफॉर्म या ढांचा पूरा का पूरा है, जाओ जाके सऊदी में लॉन्च कर दो, रेप्लिकेट कर दो। हाँ एट लीस्ट इफ़ नॉट के मैं कम्प्लीटली पाकिस्तान को अबैंडन कर रहा हूँ, तो यू विल बी एबल टू हेज योर बेट्स, बिकॉज पाकिस्तान के हालात का कुछ पता नहीं लगता कब चीज़ें अप एंड डाउन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम क्यूरियस, वाई डिड यू नॉट expand out of Pakistan as yet? Are there any plans of expanding out eventually? And thirdly, how do you see the Pakistani market overall amidst the whole ups and downs? आज stability है, 12 महीने बाद क्या होगा? Honestly, none of us can tell. Even with all of the noise around, सब set हो गया। एक कोई पॉलिटिकल क्राइसिस की मार है, एक कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्रैश की मार है कि जिसके अंदर आई फील लाइक पाकिस्तान में ना अल्लाह तवक्कल ही चल रहा होता है सिस्टम। तो वो आपको ज़्यादा कोई ये नहीं होता कि कोई आपके पास कोई ढांचा है, कोई 5 साल का प्लान है कि आपको पता है यार ठीक है ये प्लान है, फॉलो करो, सर नीचे रखो, इवेंचुअली हम निकल आएंगे। इट्स सो हैप हैज़र्ड, एंड वो कि जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर सब भाग जाते हैं, एवरीबडी जंप शिप, एंड फॉर अ वाइल देयर यू आर जस्ट लाइक अल्लाह ताला प्लीज़ आप बचा लें, क्योंकि अब तो कोई नहीं समझ आ रही। सो हाउ डू यू, now that you've gone through the toughest time potentially that Pakistan had seen, how do you see the Pakistani market, and are there any plans of going global or regional? So right now, I think Pakistan has a lot of potential, but it's delayed gratification in Pakistan. So we, of course, have 250 million population. All the fundamentals are there, but the problem is our middle class is shrinking every single day. So the GDP per capita has decreased in the last 3 years, then actually increasing. If you look at the global scale, generally brands starts to flourish or online commerce starts to flourish when the GDP per capita cross $2,000 mark, or when you are near that mark, because once you cross that, you start seeing that hockey stick growth. The problem right now is that our middle class has been shrinking. We're hopeful that it will increase, but obviously the challenge is that our population is growing at 2.4%. Our GDP in real terms is growing at 1%. So it's essentially negative growth of 1.4%. So अगर हम उसको पिछले सालों में तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले 2-3 सालों में जो हमें फिस्कल स्पेस मिली है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के लोअर होने की वजह से, उसके अंदर हमने कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स कर लिए, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। लेकिन अगर हम फंडामेंटल रिफॉर्म ना कर पाए और ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर एसेंशियली बाउंड टू राइज, तो वो 2-3 साल के बाद आप देखेंगे जो डॉलर है वो भी चेंज होगी, उसकी वैल्यू, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। द मोमेंट ऑयल हिट्स $80 मार्क, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का बुरा हाल होगा, तो वो सारी चीज़ें आना शुरू होंगी। इसलिए बहुत से स्टार्टअप्स करेंसी रिस्क को और इन रिस्क को हेज करने के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स जाते हैं, बट वी रियलाइज कि इंटरनेशनल मार्केट्स आर मोर एक्सपेंसिव देन दे लुक. So launching in Saudi or Dubai is more difficult and expensive than it looks from sitting in Pakistan. So I'll give you an example. If you hire a software developer in Pakistan, you'll probably be paying $2,000-3,000 a month. The same person you hire in Saudi, you'd be paying like $10,000 a month, right? So the price would jump so much unless you have that much deep pockets, you cannot do it. But so the only way you can, wouldn't that also be your advantage, right? So you're sitting in Pakistan, the cost is Pakistani, but you're able to launch in a market where the competitor then would have to spend a whole lot more money to do the same things that you're doing. So in a lot of ways, I mean, we have the BookMe's and a lot of these जो कि eventually गए उस route पे, और वो यही कर रहे हैं कि वो अपना existing infrastructure को use करें. In fact, I just had a call yesterday with the founder of MedIQ, right? So they're huge in Pakistan. They've done phenomenally well. This is a space that a lot of people had been trying to solve, and they were actually successful with it. And
वो थोड़ा सा वो ना शी इज़ नॉट अ वेरी फाउंडर जो उनकी फाउंडर आई एम श्योर यू मेट हर डॉक्टर सायरा जी, so she's a great person. हाँ सो वो इतना फोकस्ड A है अपने fighting प्रोडक्ट के spirit, ऊपर कि हाँ. शी इज़ नॉट आपको वो देख के पता लग रहा है कि वो नहीं है कि पिच परफेक्ट हुई हुई है कि बस ही ठक 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 एक्सप्लेन कर दिया वो बड़ा वो आपको भी समझना पड़ता है कि वो कर क्या रही है क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है लेकिन विद पाकिस्तान उन्होंने यही किया कि उन्होंने कहा कि यार मेरी कॉस्ट यहाँ पर इतनी कम थी कि जब मैंने सऊदी में जाकर अपने आप को लॉन्च किया पोजीशन किया तो मेरे पास ग्रो करने के और स्केल करने के बहुत ज़्यादा स्पेस थी एंड द नंबर्स दैट शी वाज कोटिंग जस्ट ओ माय गॉड दे वर जस्ट फेनोमिनल माशाल्लाह से वेयर even though she's fully committed to her Pakistan business, Saudi is where it's at now. And because that market is just opening up in terms of digitization and so on, तो वो you know जो पाकिस्तान का हार्ड मोड है वो वाला बंदा वहाँ जाकर के थ्राइव करता है. So I'm curious कि while I do understand आपके केस में ज़ाहिर लॉजिस्टिक्स वगैरह भी है, but I think a lot of those things you don't have to do yourself over there. You can just sort of offload and just really focus on the core technology engine that similar to what you have in Pakistan. Yes, I think Dr. Sayo is building a phenomenal business, a fighting spirit, a great person. But what she's building is a kind of a SaaS product. And in SaaS, what's important is कि आपकी back office की cost सबसे ज़्यादा होती है. So you shift your back office in a country जहाँ पे labor arbitrage हो so that you can reduce your costs and then sell in international markets. So her basic market is the Saudi market or the Middle East and then just the back office for Pakistan. The problem for Priceoy is that we are very operation heavy. So once you're operation heavy, your cost would be the same as your competitor in that country because back office की cost is only a fraction. Right. So एक तो वो चीज बहुत different है. दूसरा, in GCC, there are already large players that exist, right? They have the Amazons and Noons of the world. In Pakistan, we are building that. Right. So you got to stay focused in this market, and we feel कि यहाँ पे अभी बहुत growth का potential है. And as a founder, you cannot launch two markets and not be there. So if I launch Saudi, I have to be in Saudi. Right. And if I am there, then probably the growth will start to taper off. Makes sense. ये वही आपकी वाली बात है कि यार I'll go at a point maybe, but पहले मेरी फाउंडेशन इतनी रॉक सॉलिड होनी चाहिए कि मेरे पास ये ना हो कि मैं दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊँ और फिर वो अटेंशन जो है ना वो वहाँ पे हो. Do you see Priceoy though as eventually, if not Saudi, चलें सऊदी आगे निकल गया वहाँ पे और कंपटीशन है, बट अफ्रीका भरा पड़ा है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पर आप इवेंचुअली जा सकते हैं, राइट? सो do you see Priceoy eventually growing out of Pakistan? So we have a team that's looking at Africa right now, based out of our Abu Dhabi office. So what we want to do is we want to launch in the African market with a low touch model, which means that instead of doing it on our own, we'll work with a partner and collaborate with them. So it would be our technology platform, our expertise, but they would be the delivery partner or the consumer facing app. So what we're doing right now is working with one of the largest telecom companies there and integrating Priceoy within their app so that, we can become essentially an engine. So it's still, some more details that needs to be ironed out. But you're exploring that opportunity. Yes. Fascinating. आप देख रहे थे TBD clips from the podcast made for the smartest Pakistanis, the Thought Behind Things podcast. इस तरह के मजीद clips देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा and I will see you in the next video.